वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ग्रुप थ्योरी। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ग्रुप्स, उनको प्रूव किया है कि वो कैसे ग्रुप बनते हैं, कैसे उनकी कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो जो मेन टाइप के ग्रुप है वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम में कोई जो तुमने आज पढ़े हैं या इससे पहले पढ़े हैं या पढ़ोगे उनसे अलावा तुमसे कोई ग्रुप पूछेगा वो आपसे, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर उठा सकते हो, यही होते हैं जो ग्रुप हमने पढ़े हैं, यही होते हैं। अब इन्हीं पे काम चलेगा हमारा, इन्हीं से हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन चलेंगे हम। ये नहीं है कि आप एकदम से करने की कोशिश करोगे अलजबरा को, मैंने पहले भी बोला था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया ये और कब तुम्हें आ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि आप ऑर्डर एक का देख लिया, दो का देख लिया, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, मैं निकाल लूँगा। जब तक अलजबरा को खुद नहीं करोगे ना, मैंने बोल दिया तो मैंने डी बना दिया, D1 बना दिया, D2 D3, मैंने बोला D4, क्या D3 तक बना दिया तो क्या होगा। जब तुम D4 बनाओगे तो तुम्हें D3 D2 D1 तो आ ही जाएंगे बनाने, ये मोटिव होता है, ठीक है। वरना मैं पागल थोड़े बोलूँगा D4 की कंपोजिशन टेबल बनाओ, है ना। जब तुम करोगे अलजबरा अपने हाथों से तो तुम्हें सब कुछ आने लगेगा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऐसे ऐसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ये ऑर्डर आ जाएगा ऐसे एलिमेंट का, तुमको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन जब तुम खुद करोगे तो तुम भूल जाओगे कैसे होता है, ठीक है। तो अलजबरा का ये काम है। तो वन बाय वन चलेंगे हम। और मैंने पहले ही बताया था कि अलजबरा जब हम डिस्कस करते हैं तो एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर से रिलेशन होता है। मैं तुम्हें बोलूँ कि जनरल लीनियर ग्रुप, स्केलर लीनियर ग्रुप, ठीक है। अब तुम्हें स्केलर लीनियर ग्रुप पता ही नहीं, फिर उसके एलिमेंट की कंपोजिशन भी नहीं पता होगी, तो उसके बाद उसके ऑर्डर के कैसे पता लगेगा फिर, है ना। तो इससे जो प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं वो जरूर देख लीजिए, आपको मैं भेज दूंगा आज, वो होगी अपलोड अभी, ठीक है। हाँ जी, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रुप के ऑर्डर बताए थे, है ना, और सारे के सारे ग्रुप लिखे थे, उनके ऑर्डर लिखे थे, एक टेबल बनाई थी। लेकिन वो किसका था, ग्रुप का ऑर्डर था, है ना। लेकिन आज टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स का ऑर्डर। जब यहाँ पे आप जाओ, आज क्लास में से जाओ आप, तो तब तुम्हें जितने भी ग्रुप इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना आना चाहिए तुम्हें। अब आता है निकालना? नहीं आता। मैं मान के चलता हूँ कि नहीं आता, किसी को भी ऑर्डर निकालना नहीं आता। हो सकता है कुछ ग्रुप्स का आता भी हो जिनके आसान है, लेकिन इसके बाद अब तुम क्लास में जाओ तो कोई भी ग्रुप आपसे बोल दे उसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना। आपको 2 स्टेप सीखेंगे, पहले एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, फिर हम ये सीखेंगे कि इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, फिर ये सीखेंगे। फिर हम ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, ग्रुप से ग्रुप बनाएंगे। क्या क्या बोला मैंने, ग्रुप से ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, बोलते हैं ना कि किसी स्पीच में बोला था, किसने बोला था कि मैथमेटिक्स अजीब ही सब्जेक्ट है, एलिमेंट 3 लेके चलते हैं और ग्रुप 6 बना देते हैं, है ना। तो इसमें बनते हैं, देख रहे हो ना आप, तो इन्हीं ग्रुप की बात हो रही है। वो एक तो सिंपल ग्रुप होते हैं, एक ये ग्रुप होते हैं कि कैसे बनते हैं, है ना। तो ये नहीं है कि टोटल हमने एलिमेंट 3 ले लिए, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप कुछ भी लिख दोगे ग्रुप बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी। ओके, जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे फिर हम जाएंगे हमारे मोस्ट कॉमन टॉपिक जिसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ओके, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। पहले वर्बली बता रहा हूँ मैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप होता है, उसकी आइडेंटिटी होगी, एक ही कंपोजिशन हम एक ही साथ करते चले जाएंगे, ठीक है। और जितने टाइम हम कंपोजिशन करेंगे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कंपोजिशन करने के बाद अगर एक ही एक के साथ आइडेंटिटी आ जाए तो उस मिनिमम कंपोजिशन को हम उसकी क्या, नंबर ऑफ कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, उसकी ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये वर्बली है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द, पहले क्या है, लिस्ट, है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज टू पावर, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू n टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाए, उसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स निकाला था, है ना, इनवर्स निकाला था हर एक एलिमेंट का, Sn का भी, Dn का भी, Zn का भी निकालना सीखा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एलिमेंट का ऑर्डर,
एक एलिमेंट की खुद के साथ कॉम्पोजिशन कितने टाइम करे कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, देन n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, सच दैट ए एन इज इक्वल टू ए, रिटन एज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड इफ सच एन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या पता ऐसा एन एग्जिस्ट ना करे, यानी आपने एक ही कंपोजिशन करते गए इनफाइनाइट टाइम कर लिया आपने, लेकिन ऑर्डर तो फाइनाइट होता है, लेकिन आपने नहीं मिली कि ए एन किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, ऐसा मिला ही नहीं, देन ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, यानी फिर हम बोल देंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है। अगर ऐसा कोई तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर ना मिले कि ए रेज टू पावर एन करने के बाद क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब उसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ग्रुप को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जी, एस एन भी हो सकता है, डी एन भी हो सकता है, जेड पी हो सकता है, जेड एन हो सकता है, जी एल एन एफ हो सकता है, एस एल एन एफ हो सकता है, यू एन हो सकता है, ओके, के फोर हो सकता है, क्यू फोर हो सकता है। ये एलिमेंट लिख दिए मैंने। अब हम ग्रुप पे चलते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने ग्रुप ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स का, सबसे पहले हमने ग्रुप भी इसको प्रूव किया था ना, जेड ले लिया मैंने, जी को मैंने जेड ले लिया। अब तुमसे ये बोल दिया कि ए की ए के साथ कंपोजिशन कराओ, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल दिया मैंने, मान लो कि ए की ए के साथ कराओ और इसके एलिमेंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा। देखो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू 1, इस तरफ पॉजिटिव है ना। तो 0 इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, 0 इसकी क्या है, आइडेंटिटी। क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है, नहीं बनता, हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। तो ग्रुप करने के लिए हमें कौन सी कंपोजिशन चाहिएगी, ऑर्डिनरी एडिशन, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डिनरी एडिशन नंबर को ऐड करेंगे हम। ठीक है, जब हम 0 को उठाएंगे तो 0 को कितनी बार कंपोजिशन करे कि वही आ जाए, तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो 0 की पावर 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। कितनी पावर करने से 1, कितनी पावर करने से आइडेंटिटी आया है, 1 करने से। तो क्या है, ये मैं लिख दूँ कि 0 का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, वो क्या हर एक ग्रुप के लिए होगा। ई की पावर कितनी करूँ कि ई आ जाए, आइडेंटिटी पर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी पावर कितनी है उसकी, 1 है। इसका मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। लेकिन पार्टिकुलरली हम जेड की बात कर रहे हैं जिसमें ई की वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज हम कॉम्पोजिशन क्या लेके चल रहे हैं, एडिशन लेके चल रहे हैं ना। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रुप नहीं बनाता। कहाँ पे दिक्कत आएगी, 0 पे, है ना। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 का, इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, फिर मैंने 0 की बात कर ली, फिर हम पॉजिटिव तरफ जाते हैं ना। मान लो 0 उठा लिया नंबर जिसका ऑर्डर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। फिर नेक्स्ट मैंने 1 लिया, तो 1 में मैंने 1 ऐड किया, आंसर 2 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, 1 को 3 बार ऐड किया, आंसर 3 आ गया। फिर मैंने 1 को 4 बार ऐड किया, आंसर 4 आ जाएगा। फिर 5 टाइम किया, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं, हम समझदार हैं। हम 1 को कितनी बार ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, इज दैट पॉसिबल न्यूमेरिकली। क्या मैं 1 को ऐड करता चला जाऊंगा तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 0 बन जाए, वैल्यू तो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप 1 की कितनी भी पावर करते चले जाओ, ठीक है। पावर मतलब, अब देखो पावर का क्या मतलब है, पावर का मतलब है कंपोजिशन। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार ए करने से क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। कई बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करी हुई है। क्या मैंने जेड में मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई नहीं करी, कंपोजिशन करी है। इसलिए उसको ना आप एडिशन बोलो ना उसको मल्टीप्लिकेशन बोलो, उसको क्या बोलो आप, कंपोजिशन। हाँ, पार्टिकुलर वैल्यू में आप जेड के लिए आप कंपोजिशन आप प्लस लेके चलोगे तो भी ग्रुप बनेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे ग्रुप बनेगा वो, तो यहाँ पे को बच्चा बोलेगा सर 1 + 1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंपोजिशन आप स्टार क्या लेके चल रहे हो, एडिशन प्लस लेके चल रहे हो आप। हाँ जी, फिर हम ऐसे करेंगे। किसी ने बोल दिया कि ए की 3 करने से ई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए की कंपोजिशन पहले ए के साथ करी, फिर ए के साथ करी, तो ए को कितनी बार अप्लाई किया हुआ आपने, 3 टाइम्स अप्लाई किया हुआ। दैट्स वाई इसको लिखने का तरीका है कि A3 = E, तो इसका ऑर्डर कितना 3 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 1 की पावर 1 करी वो 1 आएगा,
1 2 3 आ ही नहीं रहा, तो ग्रुप की जो ऑर्डर की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर ऐसा नहीं मिलता है हमें कोई नंबर पॉजिटिव कि a की पावर n इज इक्वल टू ई आ जाए, तो वो डिफाइंड है कि उसका ऑर्डर कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये वर्ड यूज किया हुआ है क्या, डिफाइन। ये नहीं बोला कि 1 को आप इन्फिनिटी टाइम ऐड कर लोगे तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डिफाइंड वैल्यू, एक तो होती है डिफाइंड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू जो हमने बोल दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लेके चलेंगे, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, वो डिफाइंड चीज होती है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि 1 के लिए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। ठीक है, और जो ग्रुप बताओ, ग्रुप इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इनफाइनाइट ग्रुप है। जी के अंदर, जेड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, फिर 2 का कैलकुलेट करेंगे तो 2 को कितनी बार ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, आएगा ही नहीं, इसका मतलब 2 का ऑर्डर भी है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि हर एक पॉजिटिव नंबर है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई बच्चा बोले सर नेगेटिव का देखना, लेकिन नेगेटिव करने से क्या आ जाएगा, -1 में -1 ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा, -2। तो -1 को कितनी बार ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल न्यूमेरिकली। इसका मतलब -1 का ऑर्डर भी कितना है, इन्फिनिटी। क्यों है, बाय डेफिनेशन। अगर ऐसा पॉजिटिव एन नहीं मिलता है हमें तो हम अंडरस्टूड है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दैट्स वाई इसका ऑर्डर भी -1 का भी इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन फिर और करने की जरूरत नहीं है हमें। अब -2 को भी चेक करोगे, -3 को भी चेक करोगे, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि न्यूमेरिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी माइनस क्वांटिटी को वो नॉन जीरो उसको ऐड करोगे और आप 0 लेके आ रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जेड में जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और वो एलिमेंट खुद क्या है, 0 है। ओके, और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जेड इज आइदर 1 और। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा था, आर प्लस डॉट, ये पढ़ा था, क्या होता है ये, सेट ऑफ रियल नंबर एंडर एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन। क्या होगा इसके अंदर, कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा और कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इसमें तो सारे नंबर आते हैं, सेम लॉजिक इस पे भी होल्ड करेगा। अगर मैंने 0 ले लिया R से, तो 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R। इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना होगा, 1। ये तो कैपिटल O है और ये 0 है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लिया, और कंपोजिशन क्या है, एडिशन। इज दैट पॉसिबल कि एक आप नंबर ले रहे हो A जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, फिर उसकी पावर कुछ करके आप 0 लेके आ सकते हो। पावर समझते हो ना, मतलब एडिशन, A में A ऐड करते चले जाओ और तुम्हारे पास आंसर 0 आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब A का ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा, इन्फिनिटी, इफ A इज नॉन जीरो। बाकी तो कोई नंबर है ही नहीं, 0 है तो 1 है, और नॉन जीरो है तो ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं C प्लस कर दूं तो, Q प्लस कर दूं तो सेम रहेगा, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। Q प्लस में ये ले लूं मैं Q प्लस, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, सेम लॉजिक तो है। Q प्लस है, 0 के अलावा कोई एलिमेंट लोगे वो भी तो नॉन जीरो है, तो नंबर सिस्टम में तो पॉसिबल ही नहीं है 0 के अलावा। इसका मतलब इसके अंदर भी सिर्फ 0 ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, बाकी सभी का इन्फिनिटी है। ठीक है, एक ये पढ़ा था तुमने जेड स्टार, है ना, जेड स्टार। जेड स्टार के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो 1 और एक -1, 1 और -1। अब कंपोजिशन बताने की जरूरत है तुम्हें या समझ गए क्या है, कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जेड के अंदर करते हैं तो 0 में प्रॉब्लम आती है, इनफैक्ट दूसरे नंबर में भी प्रॉब्लम आती है, 2 3 4, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बताओ इसमें ई क्या है, ई 0 है या 1 है, आपके पास 0 नहीं है, क्या है, 1। क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, और जब एडिशन लेके चलते हैं तो जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 1 होगी, क्लियर। अब मैंने बोला कि यहाँ पे बताओ कि जो 1 है उसका ऑर्डर कितना होगा और -1 है उसका ऑर्डर कितना होगा, ये पूछा गया आपसे।
वन का वन होगा बिकॉज वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और अभी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, वन। अब नेक्स्ट है माइनस वन को कितनी बार इसके साथ कंपोजिशन कराऊं मैं कि आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए, 2 बार माइनस वन की माइनस वन के साथ, और क्या लेके चल रहे हो आप, मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया माइनस वन का, 2, तो वन का ऑर्डर वन है और माइनस वन का ऑर्डर 2, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से आर स्टार, सी स्टार, क्यू स्टार, इनका निकाल सकते हो, इन पे क्वेश्चन मार्क लगा के स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर आर स्टार, सी स्टार एंड क्यू स्टार, ठीक है। कर लिया, क्वेश्चन है ये, स्पेस छोड़ दीजिए और करिएगा इसको, दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी कर लोगे इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा पढ़ा था, Zn, है ना। Z4 ले लेता हूं सबसे पहले मैं, इसका ध्यान रखना आप, जब ये ग्रुप पढ़ा रहा हूं मैं, इसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जो नंबर सिस्टम पढ़े इसमें तो ऑर्डिनरी एडिशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले मान लो मैंने Z4 ले लिया, कितने एलिमेंट होते हैं Z4 के अंदर, 4 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 ये एलिमेंट होंगे। Z4 कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, किसी एलिमेंट को, किसी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, उसको मैंने क्या बोला है, Z4, ठीक है। तो बताओ किसी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 5 भी हो सकता है, नहीं 5 होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 4 किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह, 10 किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 की तरह, आप उसको 4 से रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। पहला काम तो यही करना है, सिर्फ नंबर थ्योरी तक सीमित नहीं है ये, आप जब कभी भी कॉम्प्लेक्स मॉडर्न अलजेब्रा में Zn पे काम कर रहे हैं, n से ज़्यादा कोई बड़ा नंबर दिख रहा है तो उसको फटाक से n से रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दीजिए, उसको रिड्यूस करना बोल रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में। Z4 के अंदर 4 एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं लिखूँ, ग्रुप पढ़ रहे हैं, Z4 लिख दिया मैंने और साइड में क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा नहीं है ना, वो मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसको मैंने क्या बोला है, यूनिट ग्रुप, जिसको मैं क्या बोलता हूं, UN, ओके। हाँ जी, अब तुम्हें इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है कितना होगा, ओके। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि इसका तो 0 का तो 1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 उठा लिया, कॉम्पोजिशन है एडिशन मॉडुलो 4, तो 1 को कितनी बार ऑपरेट करूं मैं कि आंसर 0 आ जाए, अब की बार आ सकता है, अब की बार ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, अब की बार एडिशन मॉडुलो 4 है, तो अगर मैं यहां से करूं 1 को 1 से किया कितना आ गया, 2, 0 नहीं आया ना, इसका मतलब 2 नहीं है इसका ऑर्डर, फिर 1 प्लस 1 किया आंसर 3 आ गया, लेकिन 0 नहीं आया, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 किया आंसर क्या आ गया, 4, लेकिन Z4 में 4 किसकी तरह बिहेव करता है, 0 की तरह, तो आंसर क्या आ गया, 0, इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 है, तो 2 का ऑर्डर निकालेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे, 4 आ गया, 4 किसकी तरह बिहेव करेगा, कितनी बार अप्लाई किया आपने इसको, तो जो ऑर्डर है 2 का वो कितना है, 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, 4 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, जब आप Zn पे काम कर रहे हैं तो n कहीं भी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं n से 0, n लिखा हुआ है इसका मतलब 0 लिखना है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, 3, कितना आएगा, 4 आएगा, 3 प्लस 3 किया 6 आ गया ये तो, ठीक है। नेक्स्ट फिर 3 किया कितना आ गया, 9 आ गया, लेकिन 4 से रिड्यूस करेंगे फिर 1 है, फिर नेक्स्ट 3 किया कितना आ गया, 12, और 12 किसकी तरह बिहेव करेगा, 0, अभी बताया ना Zn n या n के मल्टीपल 0 की तरह बिहेव करेंगे, तो ये आ गया 0, इसका मतलब 3 का ऑर्डर भी कितना है, 4। एक बात नोट कर रहे हो, यहाँ पे 3 ही ऑर्डर के एलिमेंट है, एक तो 1 के और एक 4 के और एक 2 के, तो मैं क्या यहाँ से एक टेबल बनाऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितने हैं,
वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? वन है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, कितने हैं? वन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर, कितनी है? तो इनका सम करना, कितना आ गया? कितना आ गया? ये चार कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। रिजल्ट पता लगा क्या है? कि आप जब उसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लोगे, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जितने ऑर्डर के एलिमेंट है, वन ऑर्डर के इतना, टू का इतना, फोर का इतना, सिक्स के इतने, सेवन, जब उनको सम करोगे ना तो किसके इक्वल आना चाहिए? ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये तो आएगा ही, अब अंडरस्टूड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो सब रिजल्ट है, ये जब हम हायर ग्रुप करेंगे, जैसे SN करेंगे, DN करेंगे, वहाँ पे इसकी जरूरत होगी। ओके, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है SN के अंदर 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, SN के अंदर 6 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे। गेट के क्वेश्चन में ये घिसा पिटा क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, ZN के अंदर लिखना, Z10 के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं लिखेंगे इसके अंदर। 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कहाँ है 10? ये रहा, ये 10 है, ठीक है। Z10 है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके लिए और कर लीजिए, 0 का ऑर्डर कितना होगा? 1। अब 1 का ऑर्डर कितना होगा? अब करने की जरूरत नहीं है ना, अब दिमाग लगाना स्टार्ट करो। 1 को कितनी बार ऐड करूं मैं कि आंसर क्या आए तुम्हारे पास? 0 आए, तो 10 बार ही ऐड करना पड़ेगा, 1 + 1 + 1। ओके, तो 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 है, कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट 3 है, कितना आ जाएगा? 3 + 3 + 3, 10 टाइम करेंगे, 30। आफ्टर रिड्यूसिंग बाय 10 कितना आ जाएगा? 0। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 का? 10। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 4, 5 आ जाएगा, श्योर? ओके। नेक्स्ट 2, 5, 2। नेक्स्ट 6 का 5, 7 का 10, 8 का 5 और 9 का 10। ये आ गए ऑर्डर ना। देखो दूसरा तरीका, आप A*A* करने की जरूरत नहीं है। आप ना यहाँ पे आप क्या लेके चल रहे हो? एडिशन लेके चल रहे हो ना, तो आप किसी चीज को 3 बार ऐड कर रहे हो तो 3 × समथिंग लिख दो। क्या मैं A + A + A को 3A नहीं लिख सकता? क्या A + A + A + A को 4A नहीं लिख सकता? तो आप जब ऐसा कर रहे हो, एडिशन लेके चल रहे हो, तो आप उसको 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। दूसरा तरीका, इसलिए Z10 करवाया जा रहा है। मान लो 3 का देखना है, 3 × 2 6, 9, 12, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 12 आते ही 4 का मल्टीपल आ गया, वहीं रुक जाओ, भी उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा ना। Z4 के अंदर कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर करना हो तो Z10 है, तो 3 × जब 10 पे करोगे ना आप, तो आएगा 30, और 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब 3 का ऑर्डर कितना है? 10। नहीं समझ आया? आ गया ना। लेकिन ये सिर्फ एडिशन के लिए है, कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आ जाएगा। उसमें नहीं करना है ऐसे, ठीक है। उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी A × A है, मैं इसको A² लिख सकता हूँ, A × A × A इसको मैं A³ लिख सकता हूँ, A × A × A × A इसको A⁴ लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में करना है ऐसे, और एडिशन में करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है? मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ग्रुप नहीं बनेगा। क्या सिर्फ 0 का, या कुछ और एलिमेंट है? कुछ और भी ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव। इसलिए हम जब Z10 पे बात कर रहे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं? ग्रुप की, तो कभी भी Z10 और ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। Z10 लिखा है तो ऐसे लिखेंगे, और ये ग्रुप हमेशा बनाता है, ठीक है। कई बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है, ये ग्रुप बनाएगा और ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, ऑर्डर लिख दिया मैंने इसमें। अब इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं? या तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 10 आ रहा है, ठीक है। एक बात नोट कर रहे हो अब? क्या है? एलिमेंट का ऑर्डर
ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड, हम इसको प्रूव भी करेंगे आगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। 1 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है। कितना ऑर्डर होता है Z10 का? 10। रिजल्ट होता है ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू n, लास्ट टाइम बताए थे ना। तो यहाँ से आप देखो 1 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 है वो 10 को, एंड अप टू सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ पे टेबल बनाऊँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पे। ये लाइन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइन हर ग्रुप के लिए लिखनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी, ये लाइन हर ग्रुप के लिए ही लिखी जाएगी, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही ग्रुप में, और उसका ऑर्डर कितना होता है? 1। हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा हो, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, नेक्स्ट 1 के बाद क्या है? 2 है। 2 है ना, ये रहा। कितने एलिमेंट है और वो कौन सा है? 5। 5 इंटू 5 करेंगे, 5 प्लस 5 करेंगे 10, या 2 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा? 10। और 10 किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह, तो 1 है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्या? 5। कितने हैं? 4 है। ऑर्डर ऑफ 10 कितने हैं? 4। इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? 10 के इक्वल। पहले ही पता हो तुम्हें 10, और अगर 10 के इक्वल नहीं आता इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं क्या करी है? गड़बड़। और ये जब तुम SN करोगे, बेसिकली SN का ही क्वेश्चन पूछते हैं, DN का क्वेश्चन पूछते हैं, तब समझ में आएगी। ठीक है, SN का कितना ऑर्डर होता है? SN का n फैक्टोरियल, यानी जब तुम SN के एलिमेंट्स का ऑर्डर टोटल करोगे तो यहाँ पे कितना इक्वल, कितना आना चाहिए? n फैक्टोरियल। नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, हाँ जी। अब पहली बात बताओ, क्या नोट करिए तुमने यहाँ से? ऑर्डर का एलिमेंट नहीं, एलिमेंट का ऑर्डर। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इससे पता है क्या फायदा होगा? अगर आपने यहाँ पे देखा है तो 5 है, तो क्या आप ये देखोगे कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। 7, 8, 6 वो नहीं देखने की जरूरत है, या तो होगा 5, या होगा 10, या होगा 2, या होगा 1। ठीक है, ये इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं। दूसरी बात, जब टोटल ऑर्डर का सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ रिजल्ट किसके लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। ठीक है, देखो 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है? 10 ऑर्डर कितने एलिमेंट है? 4। आइलर 5 फंक्शन बताया था मैंने, क्या होता है आइलर 5 फंक्शन? पढ़ा है ना आइलर 5 फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाई ऑफ डी बोलते हैं, फाई ऑफ एन बोलते हैं। एन से छोटे सारे प्राइम, ठीक है, एन से छोटे सारे प्राइम जिसका एन के साथ जीसीडी कितना हो? 1 हो। डी से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका डी के साथ जीसीडी 1 होता है, तो वो सारे नंबर ऑफ नंबर इस टाइप के, उसको हम आइलर 5 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी वीडियो मैं भेज दूंगा आपके पास प्रियंका, वो देख लेना आप। ओके, क्योंकि कराई थी मैंने नंबर थ्योरी, वो इसलिए कराई थी कि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे अब 5D है, कुछ छोटे मोटे रिजल्ट जो हम यूज करेंगे, 5P P-1, इसका हम मोस्टली यूज करने वाले हैं इस मॉडल अलजेब्रा में कि 5P हमेशा कितना होता है? P-1, क्योंकि 511 लिखा मैंने, 5 ऑफ 11 लिखा, तो 11 से छोटे 1 से लेके 10 तक सभी के साथ 11 का जीसीडी कितना होता है? 1 होता है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब बार बार तो हम ऐसे चेक नहीं करेंगे ना कि इतने ऑर्डर के इतने होंगे, इतने ऑर्डर के इतने, बार बार थोड़े ऐसे लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे है रिजल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? Zn। इन Zn नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? डी। डी क्या है यहाँ पे? 1, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहला। दूसरा रिजल्ट है द पॉसिबल ऑर्डर, वर्बली इसको ऐसे लिख सकते हो, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिवाइजर ऑफ जी। ठीक है,
ये डिवाइजर ही तो है जी का, तो ऑर्डर जो पॉसिबल हो सकता है वो जी के डिवाइजर। पॉसिबल बोला है मैंने, ऑलवेज होगा ये कोई जरूरी नहीं है। आप ग्रुप को चेंज कर दोगे ना तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है। समझ में आ गए दोनों रिजल्ट। अब तुम्हें एक मैं लेंथी सा दे देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें ये बोल दिया कि अब की बार तुम्हें इंडिविजुअली एलिमेंट का नहीं निकालना था, अब की बार तुम्हें सिर्फ क्या लिखनी है, टेबल लिखनी है। Z100 बताओ, Z100 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा एंड 100 होगा। कैसे पता लगा मैंने, पता है ये सेकंड रिजल्ट से, क्योंकि 100 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 20 है, 10 है, 25 है, 50 है एंड 100 है। अब बिना लिस्ट बनाए तुम्हें जस्ट ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, देखो कैसे बनाएंगे इसको, देख लो एक बार। ऑर्डर 1 इज इक्वल टू 5 1, और 5 1 कितना होता है 1, है ना। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखेंगे ना यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू वट 5 2, और 5 2 कितना होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्या 4, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के कितने होंगे 5 4, ठीक है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं मैं, 5 ऑफ p रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला होता है p रेज टू पावर n माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1। दूसरा 5 ऑफ m इंटू n, इसको 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n लिख सकते हैं अगर m और n का जीसीडी कितना हो 1 हो, ठीक है। तो 5 4 कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर बताओ, 5 आएगा ना यहाँ पे, 5 ऑफ 5, और इसका तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है 4 p माइनस 1। प्रियंका आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, जब प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर देखोगे तो आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर व्हाट, 6 लिखूं, 6 क्यों नहीं लिखना, 6 100 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 7 8 9 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और 10 5 10, देखो 5 10 नहीं पता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 2, और p का फॉर्मूला क्या था p माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 1, है ना। और 4 इंटू 1 4, तो 10 ऑर्डर के किसमें, इसमें ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। बस 3 ही फॉर्मूले आए Euler-5 फंक्शन के लिए, 5p वाला, ये वाला और ये वाला। आप किसी भी नंबर का Euler-5 फंक्शन निकाल सकते हो फिर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 के अलावा क्या आएगा फिर, 15 आएगा, 20 आएगा, है ना। तो 520, ठीक है, 520। ये देखो ब्रेक कब कर सकते हैं, जब उनका जीसीडी कितना हो 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 2 नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 4 इंटू 5, तो इसको लिखोगे 5 ऑफ 4 और 5 ऑफ 5। 4 का तो निकालो है कितना है 2, 5 का कितना है, कितना आ जाएगा 8। तो 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 8 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा 20 होगा। क्या हमने निकाल के देखा है, नहीं निकाला हमने, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, Z100 है आपके पास, एलिमेंट है, हर एक पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि 8 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा 20 होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए, यानी a रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू e, ऐसे आएगा, ओके। नेक्स्ट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20 के नेक्स्ट क्या हो जाएगा 25, और 5 ऑफ 25, तो मैं इसको 5 ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20 आ गया। 20 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 25 होगा, ठीक है। 20 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 25 होगा। और भी पॉसिबल है, 50 भी तो है, तो 50 ऑर्डर के कितने होंगे 550, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
इंटू 2, और इसका तो निकाला है, अभी कितना आया है 20, इसका कितना होगा, तो कितने होंगे टोटल 20। तो 50 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे 20, और भी पॉसिबल है 100 भी तो है भी, 100 को डिवाइड नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो 100 ऑर्डर के भी होंगे, तो 5 ऑफ 100, ठीक है, बताओ कितना आएगा। इसको मैं 5 ऑफ 25 इंटू 5 ऑफ 4 लिख लेता हूँ। 25 का कितना आया था 20, और इसका कितना आया था 2, 40 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 40। अगर मैंने क्वेश्चन सही किया हुआ है तो ये सम है किसके इक्वल आएगा 100 के इक्वल। क्या आ रहा है 100 के इक्वल, देखो 40 प्लस 20 60 80 88 84 88 88 कितना आ गया 100 आ गया ना। अगर 100 नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, तो सम करोगे तो 100 के इक्वल आना चाहिए। ये 100 क्या है पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ऑर्डर ऑफ जी है। इसका मतलब हमने एक भी एलिमेंट नहीं स्किप किया है जिसका ऑर्डर ना निकाला हो, हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए, ठीक है। तो बताओ किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर के एलिमेंट निकालने हो कितने होंगे, तो क्या निकाल दो उसका आइलर 5 फंक्शन, 5 फंक्शन निकाल दीजिए उसका, उतने एलिमेंट निकाल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिससे पूछूं वही बताएगा, Z84 ले लिया मैंने, ठीक है, और उसे ये पूछ लिया कि 25 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इशिका एक भी नहीं होगा। 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे निशु, 1 होंगे, क्योंकि 5 2 उसको डिवाइड कर रहा है, 5 2 ऑलवेज कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 5 ऑफ 68 इतने एलिमेंट होंगे इसके। क्या 68 ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अंजू बताएगी। 42 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, पहले तो ये बताओ पॉसिबल हो सकता है, क्यों 42 84 को डिवाइड कर रहा है, पहला आंसर आ गया यस। एलिमेंट होंगे ऐसे जिनका ऑर्डर कितना होगा 42। अब मैं पूछ रहा हूं कितने होंगे, तो क्या निकाल दो इसका आइलर 5 फंक्शन, 5 42, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 6, और इसका कितना होता है 6, 5p इज इक्वल टू p माइनस 1, और 5 6 कितना होता है 2, कितना आ गया 12। 12 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 42 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रियंका बताएगी, क्या 84 के ऑर्डर के एलिमेंट होंगे इसके अंदर, होंगे होंगे, क्यों 84 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितने होंगे, क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए 5 ऑफ 84, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 6 इंटू 5 ऑफ 2, लिख सकता हूं ना, क्योंकि ब्रेक तभी कर सकते हैं जब जीसीडी कितना हो 1। तो यहां से करेंगे, ये कितना आया है 6, यहां से कितना आया है 2, यहां से कितना आया है 1, जीसीडी 1 है ना, 7 का 6 का, अच्छा 1 नहीं है ना, तो यहाँ पे 3 करो और यहाँ पे 2 करो, ठीक है। 3 का हो जाएगा 2 और 4 का 2, 24। समझ आया, क्योंकि 6 इंटू 2 किया ना मैंने, यहाँ पे वो कर नहीं सकते क्योंकि 6 का और 2 का जीसीडी 1 नहीं है, तो गलती कर दी हमने ना। नेक्स्ट बताओ, इसी प्रकार से ऐसे भी और भी डिवाइजर होंगे, इसके डिवाइड कर सकते हैं, वैसे इसका निकाल लोगे, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अब मैं कुछ भी तुम्हें जेड टाइप का दूं, उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, कितने होंगे पार्टिकुलर ऑर्डर के वो भी निकाल सकते हो, पक्का। चले नेक्स्ट ग्रुप पे, चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको थोड़ा मुश्किल मानते हैं हम, क्या डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है। जब डाईहेड्रल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे जेड का कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकुलरली पहले हम कंसीडर करेंगे एक ग्रुप और फिर उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। कल भी निकालना सिखाया था मैंने, है ना, कल भी सिखाया था थोड़ा बहुत, तो आज हम उसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कौन सा ग्रुप है, डाईहेड्रल।